कभी कभी क्रिकेट में ना स्कोर कार्ड आपको पूरी कहानी नहीं बताता। आज हम एक ऐसे ही मैच की बात करने वाले हैं जहां स्कोर देखकर तो लगा कि वाह क्या जीत है, लेकिन टीम के चेहरे वो एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो एक ज्यादा चिंताजनक कहानी बता रहे थे। चलिए समझते हैं इसे। तो देखिए, यहीं पर सारा खेल है। एक तरफ नतीजा कहता है कि भारत 72 रनों से जीता, एक बड़ी जीत। लेकिन दूसरी तरफ टीम की प्रतिक्रिया, चेहरों पर गुस्सा और गहरी निराशा। मतलब जीत का जश्न तो दूर की बात, माहौल एकदम उल्टा था। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। मैच के बाद के जो सीन थे वो वाकई में चौंकाने वाले थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव हों या कोच गौतम गंभीर, सबके चेहरे उतरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो टीम कोई बहुत बड़ा मैच हार कर वापस लौटी हो, जीत कर नहीं। तो असली सवाल यही है जिसका जवाब हम ढूंढेंगे। आखिर एक इतनी शानदार और बड़ी जीत के बाद टीम में ये मातम वाला माहौल था क्यों? कुछ तो था जो स्कोर कार्ड नहीं दिखा रहा था। चलिए पहले जरा कागज पर नजर डालते हैं, यानी उन आंकड़ों पर जिनके हिसाब से तो ये एक परफेक्ट मैच था और जिसके बाद जबरदस्त जश्न होना चाहिए था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बोर्ड पर लगाए 256 रन। अब देखिए, टी20 क्रिकेट में ये कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, ये एक पहाड़ जैसा स्कोर है। यहां से तो जीत लगभग तय मानी जाती है। और हुआ भी वही। भारत ने ये मैच पूरे 72 रनों के बड़े अंतर से जीता। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि मैच एक तरफा था। तो फिर टीम की वो नेगेटिव प्रतिक्रिया और भी ज्यादा अजीब लगने लगती है ना? तो अब जरा हेडलाइंस के पीछे चलते हैं और उस असली कहानी को समझते हैं जो गेंदबाजी के आंकड़ों में छिपी थी, क्योंकि सारी परेशानी की जड़ वहीं थी। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा, स्कोरबोर्ड तो सिर्फ आधी कहानी बताता है। भारत की जबरदस्त बल्लेबाजी पर गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन ने एक तरह से पानी फेर दिया और जश्न के माहौल को चिंता में बदल दिया। अब इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। देखिए, समस्या की जड़ ठीक यहां पर है। शिवम दुबे सिर्फ 2 ओवर में 46 रन। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती दोनों ही बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह थे जिन्होंने थोड़ी लगाम कसी। बाकी सब ने जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने भी जमकर रन लुटाए। और ये आंकड़ा, ये तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। 23.00 की इकोनॉमी रेट। इसका सीधा मतलब यह है कि शिवम दुबे ने अपने हर ओवर में औसतन 23 रन दिए। टी20 में ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। ये सिर्फ खराब गेंदबाजी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। और देखिए, जब गेंदबाजी इतनी ढीली होगी तो सामने वाली टीम का कोई ना कोई बल्लेबाज तो फायदा उठाएगा ही। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने वही किया। उन्होंने अकेले 97 रन बना डाले और दुनिया को दिखा दिया कि भारत की गेंदबाजी में एक बड़ी दरार है जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है। तो अब इन सारी बातों को जरा जोड़कर देखते हैं। अब समझते हैं कि क्यों जिम्बाब्वे के खिलाफ ये खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन आने वाले बड़े मैचों और पूरे टूर्नामेंट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। असल में टीम निराश इसलिए नहीं थी कि गेंदबाजों ने रन दे दिए। टीम इसलिए निराश थी क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है, यानी खुलकर सामने आ गई है। और ये एक ऐसी कमजोरी है जो बड़े मैचों में हार की वजह बन सकती है। अब जरा आगे की चुनौती को समझिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो समस्या थी वो तो बस एक वार्निंग साइन था। असली इम्तिहान तो वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ होगा, जिनके पास पावर हिटर्स की भरमार है। और अगर टीम सेमीफाइनल में पहुंच भी गई तो ऐसी गेंदबाजी के साथ तो जीतने का सवाल ही नहीं उठता। वहां आपको दूसरा मौका नहीं मिलता। तो अब जब हमारे पास पूरी तस्वीर साफ है, चलिए एक बार फिर उन उदास चेहरों पर वापस चलते हैं और समझते हैं कि उनके दिमाग में असल में क्या चल रहा था। कोच गौतम गंभीर के चेहरे को एक बार फिर देखिए। ये गुस्सा सिर्फ एक मैच के खराब प्रदर्शन का नहीं था। ये उस कोच की चिंता थी जो साफ साफ देख रहा था कि टीम की एक घातक कमजोरी वर्ल्ड कप जीतने के पूरे सपने पर पानी फेर सकती है। तो इस पूरे रहस्य का जवाब यही है। टीम का गुस्सा और निराशा इस बात पर थी कि वो जानते थे कि इस तरह का प्रदर्शन करके टूर्नामेंट नहीं जीता जा सकता। ये जीत असल में एक जीत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर इस कमजोरी को फौरन ठीक नहीं किया गया तो आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। क्या कोई ऐसी जीत जो आपकी सबसे बड़ी और शायद सबसे घातक कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने लाके रखते, क्या उसे सच में एक जीत कहा जा सकता है? सोचिएगा जरूर।